My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, पिछली दो कक्षाओं से हम सभी लोगों ने एक नए यूनिट को, एक नए टॉपिक को स्टार्ट किया है जिसका नाम है इंटेलिजेंस या बुद्धि। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, एजुकेशनल साइकोलॉजी या शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन टॉपिक्स में से एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटेलिजेंस या बुद्धि। और यह एक ऐसा प्रकरण है, एक ऐसा टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों, जिससे सभी प्रकार के एग्जाम में, सभी प्रकार के परीक्षाओं में जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह आपका ऐसे टाइप टेस्ट हो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या कोर्स आपके बीएड, एमएड या किसी कोर्स डीएलएड का, बीटीसी का या फिर बीएलएड का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में, हर परीक्षा में विद्यार्थियों इंटेलिजेंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे यह स्पष्ट भी होता है कि जो इंटेलिजेंस यूनिट है, जो इंटेलिजेंस चैप्टर है, वह कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज हम सभी लोग जो है उसी टॉपिक के अंतर्गत जो इंटेलिजेंस चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो इंटेलिजेंस यूनिट स्टार्ट किया है, उसी के अंतर्गत हाँ, आज की कक्षा में, आज की क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा करेंगे, बुद्धि के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए, आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास, आज की कक्षा को स्टार्ट करने के पूर्व आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से और प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी एजुकेशनल वीडियोज हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से सेलेक्ट करके, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार आसानी से उसको सेलेक्ट करके वीडियोज को आप देख पाएँ और अपनी कोर्स, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में देखिए एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है, ये तो लाल है, ये तो रेड है, तो उसको भी आप प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन ऑप्शंस में से, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे, जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आपके कोर्स से, आपके करिकुलम से रिलेटेड आएंगे, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, उसके नोटिफिकेशंस भी आपको समय से मिल जाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। और साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो को आप लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने मित्रों, अपने सहपाठियों में शेयर करिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें और उनका भी अध्ययन, उनका भी जो स्टडी है सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, उनकी भी तैयारी में कुछ मदद मिल सके। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको आप कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके जो भी बहुमूल्य सुझाव होंगे उन पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ आपकी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास हम करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।
चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम सभी लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में या बुद्धि के प्रकार के बारे में। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की कक्षा के पूर्व हम सभी लोगों ने कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस या नेचर ऑफ इंटेलिजेंस या डिफिनीशंस ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा किया था, और उसके बाद हम लोगों ने जो कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन था इंटेलिजेंस का, इसके बारे में भी हम सभी लोगों ने चर्चा किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम सभी लोगों ने जो है इंटेलिजेंस या बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया था, तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि फ्रीमैन साहब ने जितनी भी परिभाषाएं थी, उन सभी परिभाषाओं को, उन सभी डेफिनेशंस को 3 वर्गों में विभाजित किया था। पहला वर्ग था इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट या समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि। दूसरा जो वर्ग था प्रिय विद्यार्थियों, वह था इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू लर्न या सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि। और तीसरा जो कैटेगरी था, जो वर्ग था, वह था इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू थिंक या अमूर्त चिंतन योग्यता के रूप में बुद्धि। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इन तीनों कैटेगरीज या इन तीनों वर्गों की परिभाषाओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, और फिर हम लोगों ने देखा था कि इन तीनों वर्गों की परिभाषाओं की एक बहुत बड़ी कमी थी कि सभी वर्ग की परिभाषाएं किसी न किसी एक डायमेंशन, किसी न किसी एक पक्ष को लेकर के बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास कर रही थीं। और उसके बाद हम सभी लोगों ने इन कमियों को दूर करने के लिए देखा कुछ व्यापक परिभाषाओं के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशंस के बारे में चर्चा किया था प्रिय विद्यार्थियों। और जब व्यापक परिभाषा हम लोग देख रहे थे, उसमें हम सभी लोगों ने वैसलर जी की डिफिनीशन, रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन जी की डिफिनीशन, स्टोडर्ट जी की डिफिनीशन, और वर्नन ने क्या कहा था इंटेलिजेंस के बारे में, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में, कल की कक्षा में चर्चा किया था, जिससे रिलेटेड वीडियोज आपके प्ले लिस्ट पर पड़ा हुआ है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जब हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन या व्यापक परिभाषा के बारे में चर्चा किया था इंटेलिजेंस के, तो उस समय हम लोगों ने यह देखा था कि बुद्धि या इंटेलिजेंस को किसी एक क्षमता या किसी एक विशेष योग्यता के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, बल्कि बुद्धि या इंटेलिजेंस क्या है, यह अपने आप में एक एग्रीगेट या ग्लोबल कैपेसिटी है। इसके अंतर्गत अनेक क्षमताएं, अनेक योग्यताएं होती हैं, और उन अनेक क्षमताओं या योग्यताओं को मिलाने के बाद जो एक नया बृहद कंसेप्ट बनता है, उस कंसेप्ट को हम लोग बुद्धि कह सकते हैं। तो हम लोगों ने यह देखा था प्रिय विद्यार्थियों कि बुद्धि को एक सामूहिक योग्यता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात जो बुद्धि या इंटेलिजेंस है, उसके अंतर्गत कोई एक योग्यता नहीं होती है, कोई एक क्षमता नहीं होती है, कोई एक स्किल नहीं होता है, परंतु जो बुद्धि है वो क्या है? बुद्धि एक एग्रीगेट कैपेसिटी है, ग्लोबल कैपेसिटी है, एक सामूहिक योग्यता है, और सामूहिक योग्यता के रूप में हम सभी लोग जो है इंटेलिजेंस या बुद्धि को परिभाषित कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो इंटेलिजेंस या बुद्धि है वो क्या है? एक सामूहिक योग्यता है। परंतु प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये जो बुद्धि या इंटेलिजेंस है, इसको कुछ वर्गों या कुछ प्रकारों में बांटने का प्रयास किया है, कुछ प्रकारों को बताया गया है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अनेक प्रकारों को बताया है, और आज की क्लास में हम सभी लोग जो बुद्धि के प्रकार हो सकते हैं, जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हो सकते हैं, इसी के बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, बुद्धि के प्रकार के संबंध में E.L. थॉर्नडाइक जी ने बुद्धि के 3 प्रकारों या 3 वर्गों को बताया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, E.L. थॉर्नडाइक जी ने बुद्धि को 3 प्रकारों या 3 वर्गों में विभाजित किया है, और E.L. थॉर्नडाइक जी के जो बुद्धि के प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, इन्हीं टाइप्स या कैटेगरीज के बारे में आज की क्लास में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, E.L. थॉर्नडाइक जी ने जो बुद्धि के 3 प्रकार या 3 वर्ग या 3 कैटेगरी, 3 टाइप्स बताए हैं, उसमें जो पहला है, द फर्स्ट वन इज द सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि। सेकेंड वन इज कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या स्थूल बुद्धि। और तीसरा है प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या अमूर्त बुद्धि। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब ये जो 3 प्रकार हैं बुद्धि के, जो 3 प्रकार E.L. थॉर्नडाइक जी ने बताया है, फर्स्ट सामाजिक बुद्धि या सोशल इंटेलिजेंस, सेकंड कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या स्थूल बुद्धि, और थर्ड वन इज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या अमूर्त बुद्धि। इन तीनों प्रकार की बुद्धियों के बारे में हम सभी लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे, बारी बारी से देखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं।
तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम सभी लोग जो है सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही क्लियर है, सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि अर्थात समाज में एडजस्टमेंट के साथ रहना, प्रत्येक व्यक्तियों के साथ जो है एक संबंध, अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप बना करके जो रहने की योग्यता होती है, जो रहने की क्षमता होती है, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझने की, एक दूसरे को सहयोग करने की जो योग्यता या क्षमता होती है प्रिय विद्यार्थियों, एक दूसरे के सुख और दुख में जो एक दूसरे के सुख और दुख में मदद करने की, सहायता करने की जो योग्यता या क्षमता होती है, इन्हीं सबको हम सभी लोग सामाजिक बुद्धि या सोशल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य अन्य व्यक्तियों को समझने तथा उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता या क्षमता से है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से जो सोशल इंटेलिजेंस है या सामाजिक बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय क्या है कि जो अन्य व्यक्ति हैं, अदर पर्सन्स हैं, उन सभी व्यक्तियों को समझना और उनके साथ जो है व्यवहार करना, अर्थात सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले पर्सन्स को समझना, उसके बात को, उसके व्यवहार को समझना, उसकी आवश्यकताओं को समझना, उसकी नीड, उसकी फीलिंग्स को समझना और उसकी फीलिंग्स को, उसकी नीड को, उसके बातों को, उसके विचारों को समझ करके उसके अनुरूप व्यवहार करना, उसके अनुरूप व्यवहार करने की जो योग्यता होती है, जो क्षमता होती है प्रिय विद्यार्थियों, इसी को हम लोग सामान्य भाषा में क्या कर सकते हैं, सोशल इंटेलिजेंस कह सकते हैं या सामाजिक बुद्धि कह सकते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, जो सोशल इंटेलिजेंस है या सामाजिक बुद्धि है, इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हम लोगों को एक सामाजिक जीवन जीने में होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो मानव है, ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल, या तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मानव है वो एक सामाजिक प्राणी है। और जब मानव सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहने के लिए उसके अंदर सामाजिक बुद्धि का होना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर सामाजिक बुद्धि होगा तभी वह जो भी सामाजिक परिस्थितियां होंगी, जो समाज में जैसे भी सिचुएशंस होंगे, उन सिचुएशन के साथ वो क्या कर पाएगा, एडाप्टेशन कर पाएगा, एडजस्टमेंट कर पाएगा। और आप जानते ही हैं कि एडाप्टेशन या एडजस्टमेंट करने की क्षमता जो होती है, परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की जो क्षमता होती है, इसी क्षमता को हम सभी लोग क्या कहते हैं, इसी क्षमता को हम सभी लोग इंटेलिजेंस या बुद्धि कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, दैनिक जीवन में विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य बनाने में सामाजिक बुद्धि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे डे टू डे की लाइफ में, दैनिक जीवन में जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, जो सोशल सिचुएशंस होते हैं, उन परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट करने में, सामंजस्य बनाने में, उसके साथ एडाप्टेशन करने में, अनुकूलन करने में जो हमारा सामाजिक बुद्धि होता है या सोशल इंटेलिजेंस होता है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इसी सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि के कारण समाज में एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के साथ परस्पर अंतरक्रिया करता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन करता है और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बना रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अन्य व्यक्तियों के साथ परस्पर अंतरक्रिया करने की योग्यता का द्योतक है सोशल इंटेलिजेंस, अर्थात जो सोशल इंटेलिजेंस है या जिसको हम लोग सामाजिक बुद्धि कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, यह सामाजिक बुद्धि जो है समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ परस्पर रूप से अंतरक्रिया करने की योग्यता का द्योतक है। अर्थात समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ परस्पर रूप से जो हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं, सामाजिक अंतरक्रिया करते हैं, वो सामाजिक अंतरक्रिया या सोशल इंटरेक्शन कहीं न कहीं जो है सोशल इंटेलिजेंस का ही परिणाम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस व्यक्ति के अंदर सोशल इंटेलिजेंस होता है, सामाजिक योग्यता, सामाजिक बुद्धि होती है, वह व्यक्ति जो है समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ बहुत ही आसानी से घुल मिल जाता है, बहुत ही आसानी से सामने वाले के साथ इंटरेक्शन कर लेता है, अंतरक्रिया कर लेता है और बहुत ही जल्दी उसका जो है अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। अन्य व्यक्तियों के साथ उसकी जो है पहचान, उसकी जो है दोस्ती, उसकी मित्रता बड़ी ही आसानी से हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं
वे समाज में पसंद भी किए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो सामाजिक बुद्धि है या सोशल इंटेलिजेंस है, सामाजिक बुद्धि से युक्त व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ शीघ्रता एवं सुगमता से समायोजन कर लेता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, समाज में यदि हमको सफल होना है, एडजस्ट होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो समाज के अन्य व्यक्ति हैं, अन्य पर्सन्स हैं, उन व्यक्तियों के साथ हमें शीघ्रता और सुगमता से एडजस्ट करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर सामाजिक बुद्धि या सोशल इंटेलिजेंस की क्षमता या योग्यता अधिक होती है, वे अन्य व्यक्तियों के साथ बहुत ही आसानी से, बहुत ही शीघ्रता और सुगमता से एडजस्ट कर लेते हैं, उनके साथ समायोजन या अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए जरूरी है कि समाज में लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए हमारा जो सोशल इंटेलिजेंस है या सामाजिक बुद्धि है, वह क्या हो, अधिक विकसित हो, या सामाजिक बुद्धि हमारी तीव्र होनी चाहिए। यदि सामाजिक बुद्धि हमारी तीव्र नहीं है, सामाजिक बुद्धि का अभाव है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस कम होता है, ऐसे व्यक्ति जो है समाज में कठिनाई का अनुभव करते हैं और उनका जो है सामाजिक संबंध लोगों के साथ आसानी से नहीं बन पाता है। वे सामाजिक संबंध बनाने में उनको कठिनाइयां आती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से सामाजिक बुद्धि के अभाव में व्यक्ति को सामाजिक संबंध बनाने तथा उन्हें बनाए रखने में कठिनाई महसूस होती है, कठिनाई उत्पन्न होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो सोशल इंटेलिजेंस है या सामाजिक बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि बहुत ही अनिवार्य है। यदि सामाजिक बुद्धि की कमी होगी तो व्यक्ति जो है समाज में लोगों के साथ सामाजिक संबंध को बनाने और उस सामाजिक संबंध को जारी रखने, उसको यथावत चलाने या उसको बनाए रखने में उसको कठिनाई का अनुभव होता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि जो सामाजिक बुद्धि है वह जो है समाज में लोगों के साथ अंतर संबंध बनाए रखने के लिए, लोगों के साथ सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि समाज में व्यक्ति क्या कर सके, सामंजस्य स्थापित करे, समाज के साथ अपना अनुकूलन स्थापित कर सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक बुद्धि लोगों में सामाजिक कौशलों को विकसित करके उन्हें समाज में व्यवहार कुशल बनाती है। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर जो है सामाजिक बुद्धि होती है, ऐसे व्यक्तियों में जो सामाजिक कौशल होता है, सोशल स्किल्स होता है, प्रिय विद्यार्थियों, सोशल स्किल्स या सामाजिक कौशलों का विकास होता है सामाजिक बुद्धि के द्वारा। और जब व्यक्ति में सोशल स्किल्स या सामाजिक कौशलों का विकास हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है समाज में बहुत ही व्यवहार कुशल हो जाते हैं, व्यवहार कुशल बन जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है लोगों के साथ जो है अपना सामाजिक संबंध बहुत ही आसानी से बना लेते हैं, वे समाज में बहुत ही आसानी से एडजस्ट कर जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से सामाजिक बुद्धि वाले लोगों को सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है तथा समाज में इनका सम्मान तथा प्रतिष्ठा काफ़ी अधिक होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि अच्छी होती है, तो ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति जो है अन्य लोगों के साथ अपना सोशल रिलेशनशिप या सामाजिक संबंध आसानी से बना लेते हैं, उसको यथावत बनाए रखते हैं, उनका जो सामाजिक संबंध होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति जो सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का समाज में प्रतिष्ठा होता है, उनका सम्मान होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर सामाजिक बुद्धि अधिक होती है, ऐसे व्यक्ति जो है समाज में अपना संबंध लोगों के साथ बड़े ही आसानी से सामाजिक संबंध बना लेते हैं और उसको बनाए रखते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक होते हैं और समाज में ऐसे व्यक्तियों का काफ़ी सम्मान होता है, ऐसे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा काफ़ी अधिक होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप देख रहे होंगे कि ये जितने गुण दिखाई दे रहे हैं कि लोगों के साथ सामाजिक संबंध बना लेना, लोगों का जो है सम्मान प्राप्त करना, लोगों का प्रतिष्ठा प्राप्त करना, लोगों के साथ जल्दी से घुल मिल जाना, तो ये सब जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितनी भी योग्यता है प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी सामाजिक कौशल हैं, यदि कोई व्यक्ति जो सभी सामाजिक कौशलों से युक्त है, जिसके अंदर सभी सामाजिक कौशल जिसके अंदर जो है विकसित है, या जिसके अंदर सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि का विकास बहुत ही अधिक हो गया है, ऐसे व्यक्ति जो है एक अच्छा लीडर बन सकते हैं, एक अच्छा लीडर या नेता बन सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक कौशलों से युक्त व्यक्ति एक अच्छा नेता या एक अच्छा लीडर
बनता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रहा द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि का पहला प्रकार, जिसमें हम लोगों ने देखा सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि। और सामाजिक बुद्धि में देखा कि यह एक ऐसी योग्यता या ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है समाज में अन्य लोगों के साथ सामाजिक संबंध बड़े ही आसानी से बना लेता है, और ऐसे व्यक्ति जो है समाज में उनका सम्मान होता है, उनका आदर होता है, और ऐसे व्यक्ति जो है भविष्य में एक अच्छा लीडर या एक अच्छा नेता बन सकते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे द सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो दूसरा प्रकार है इंटेलिजेंस का, वो है मूर्त बुद्धि या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब ध्यान से अगर देखा जाए तो इसका नाम ही है मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि, अर्थात ऐसी बुद्धि या ऐसी क्रियाएं जो स्थूल रूप में, जो मूर्त रूप में दिखाई देती हैं, ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुएं जो मूर्त रूप में दिखाई देती हैं। तो ऐसे पदार्थों, ऐसे वस्तुओं या ऐसे सामग्रियों को समझना, उनका परिचालन करना, उनका प्रयोग करने की जो योग्यता होती है प्रिय विद्यार्थियों, वह योग्यता क्या कहलाएगी? मूर्त बुद्धि कहलाएगी। उस योग्यता को हम लोग स्थूल बुद्धि कहेंगे, क्योंकि वह जो सामग्री, जो वस्तु होती है, जो है उन सामग्रियों को समझता है, जो फिजिकली रूप से प्रेजेंट होता है, जो सामने दिखाई देता है, जो मूर्त सामग्री होती है, उनको अच्छी तरह से समझता है, उनका अच्छी तरह से प्रयोग करता है, उनका अच्छी तरह से परिचालन करने में वह योग्य होता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, जो मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि है, मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि से अभिप्राय ऐसी मानसिक क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति ठोस वस्तुओं या सामग्रियों के महत्व को समझता है तथा उसका ठीक ढंग से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में परिचालन करना सीखता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है या स्थूल बुद्धि है, स्थूल बुद्धि के द्वारा व्यक्ति जो है, जो ठोस सामग्री होती है, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स या ठोस सामग्रियों, ठोस वस्तुओं के महत्व को वह समझने में सक्षम होता है। उसके अंदर इन वस्तुओं की या सामग्रियों की जो महत्व को समझने की योग्यता होती है, और उनको ठीक ढंग से समझ करके उनका जो डिफरेंट सिचुएशन है, जो भिन्न परिस्थितियाँ होती हैं, उन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसका प्रयोग, उसका उपयोग करना वो आसानी से सीख जाता है। या जिसके अंदर जो है मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि होती है, वह सभी जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के महत्व को समझते हैं और उनका ठीक ढंग से उपयोग कर पाते हैं, प्रयोग कर पाते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में उसका परिचालन आसानी से वे कर लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से जो मूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि से तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा विभिन्न परिस्थितियों में उनका प्रयोग करने की योग्यता से है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जो मूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि से अभिप्राय, मूर्त बुद्धि से तात्पर्य जो विभिन्न वस्तु या सामग्री है, विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा विभिन्न परिस्थितियों में उन वस्तुओं का उपयोग करने, प्रयोग करने की योग्यता से है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारे अंदर मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि विकसित होगी, या जिस व्यक्ति के अंदर मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि विकसित होगी, वह व्यक्ति जो है, जो मूर्त पदार्थ होते हैं, जो मूर्त वस्तुएं होती हैं, जो मूर्त सामग्री होती हैं, उन विभिन्न वस्तुओं को आसानी से, बड़े सरलता से और बहुत अच्छी तरह से उसको समझ पाएगा, और साथ ही साथ उन वस्तुओं का, उन सामग्रियों का विभिन्न परिस्थितियों में आसानी से और बहुत ही जो है ऑप्टिमम जो उसका यूज कर पाएगा, उसका प्रयोग कर पाएगा, उसका उपयोग करने की क्षमता उस व्यक्ति के अंदर होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मूर्त बुद्धि वास्तविक परिस्थितियों को समझने तथा उसके अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है, या फिर जिसको हम लोग जो विद्यार्थियों मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि कह रहे हैं, तो मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि क्या है? जो हमारा रियल सिचुएशन है, जो वास्तविक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को, उन सिचुएशन को समझने तथा उसके अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता है। अर्थात जो सामग्री है, जो वस्तुएं हैं, उसका जो है विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल जो है प्रयोग करने, उसका उपयोग करने की योग्यता जो होती है, वह मूर्त बुद्धि कहलाती है।
प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जो है अपने दैनिक जीवन में जो हमारा डे टू डे को लाइफ है, उस दैनिक जीवन में इस मूर्ति बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं प्रिय विद्यार्थियों? जो दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न सामग्रियों, विभिन्न उपकरणों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर स्थूल बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के उपकरणों, वस्तुओं, सामग्रियों आदि के प्रयोग में स्थूल बुद्धि की आवश्यकता होती है। जो स्थूल बुद्धि है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है प्रिय विद्यार्थियों, उसी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या स्थूल बुद्धि या मूर्त बुद्धि के द्वारा ही हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के उपकरणों, टूल्स या वस्तुओं या सामग्रियों का प्रयोग जो है आसानी से कर पाते हैं, सरलता से कर पाते हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, जिस व्यक्ति के अंदर मूर्त बुद्धि या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस अधिक होगा, वह व्यक्ति जो है विभिन्न वस्तुओं या विभिन्न सामग्रियों का आसानी से प्रयोग कर पाएगा और आसानी से प्रयोग करने के साथ साथ उसका जो है मैक्सिमम यूज भी कर पाएगा, उसको अच्छी तरह से प्रयोग कर पाएगा। और ऐसे व्यक्तियों को प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोग क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक कहा जाता है या भौतिकवादी कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मूर्त बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति क्या होते हैं? भौतिकवादी या मटेरियलिस्ट होते हैं। अर्थात इनके जीवन में जो भौतिक सामग्रियां हैं, उन भौतिक सामग्रियों या मटेरियल्स की बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि वो उन वस्तुओं, उन सामग्रियों की महत्व को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं, उनका अच्छी तरह से प्रयोग कर पाते हैं, उनका अच्छी तरह से उपयोग कर पाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि अधिक होती है, ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता जो है कहाँ होती है? बिजनेस में होती है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता किसी न किसी जो विभिन्न व्यवसाय होते हैं, विभिन्न व्यवसायों में जो स्थूल बुद्धि या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की आवश्यकता अधिक होती है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, स्थूल बुद्धि की आवश्यकता व्यापार एवं भिन्न भिन्न व्यवसायों में अधिकतर पड़ती है। अर्थात कोई व्यापार हो हमारा या कोई प्रोफेशन हो, कोई व्यवसाय हो, तो किसी न किसी ओकेशन में, व्यवसाय में, प्रोफेशन में जो है या फिर बिजनेस में स्थूल बुद्धि या मूर्त बुद्धि की आवश्यकता अधिक पड़ती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, और ऐसे बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर मूर्त बुद्धि या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस जो है या फिर स्थूल बुद्धि जो है अधिक होता है, ऐसे व्यक्ति जो है अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह से चला सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है अपने बिजनेस में बहुत ही अधिक सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर मूर्त बुद्धि या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस अधिक होता है, मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति एक सफल व्यापारी या सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सफल व्यापारी बनने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति में क्या हो? स्थूल बुद्धि या मूर्त बुद्धि अधिक हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो मूर्त बुद्धि है या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है या स्थूल बुद्धि है, स्थूल बुद्धि या मूर्त बुद्धि से अभिप्राय वस्तुओं को, सामग्रियों को समझने, उसके महत्व को समझने, उसके इंपॉर्टेंस को समझने और साथ ही साथ उसका अधिकतम प्रयोग, अधिकतम उपयोग और उसका अच्छी तरह से परिचालन करने की योग्यता से है। और ऐसे व्यक्ति जिनमें यह योग्यता अधिक होती है, ऐसे व्यक्ति जो है एक अच्छे बिजनेसमैन या एक अच्छे व्यवसायी बन जाते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, पहला हम लोगों ने देख लिया कि सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि, दूसरा हो गया कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या स्थूल बुद्धि। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड टाइप है, जो तीसरा प्रकार है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या अमूर्त बुद्धि। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है इंटेलिजेंस का, अमूर्त बुद्धि या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और जैसा नाम से ही क्लियर है, अमूर्त बुद्धि अर्थात ऐसी बुद्धि जो कि हमारे मानसिक योग्यता से रिलेटेड है, मानसिक क्षमता से रिलेटेड है, जो हमारे मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है, ऐसी बुद्धि को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या अमूर्त बुद्धि कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, अमूर्त बुद्धि से अभिप्राय क्या है? मानसिक बुद्धि से है, मानसिक योग्यता से है या मानसिक क्षमता से है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य उस मानसिक योग्यता या क्षमता से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय, वर्बल और मैथमेटिकल, शाब्दिक तथा गणितीय या वर्बल एंड मैथमेटिकल
संकेतों एवं चिन्हों के संबंधों को आसानी से समझ जाता है तथा उसकी उचित व्याख्या कर पाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से कहा जा रहा है कि जो अमूर्त बुद्धि है वह व्यक्ति जिसके अंदर अमूर्त बुद्धि या अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस अधिक होता है, तो हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि उसकी मानसिक योग्यता या मानसिक क्षमता अधिक होती है। और ऐसे व्यक्ति जो है वे शाब्दिक और गणितीय, दैट इज वर्बल एंड मैथमेटिकल सिंबल्स जो होते हैं, जो साइंस होते हैं, संकेतों या चिन्हों के या उसके बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं, जो संबंध होते हैं, उन संबंधों को भी आसानी से समझ जाते हैं और उसकी आसानी से व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, अमूर्त बुद्धि है, वह मेंटल प्रोसेस से, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है। और ऐसे व्यक्ति जो है शाब्दिक और गणितीय संकेतों, गणितीय चिन्हों को आसानी से, उनके बीच में जो भी संबंध होते हैं उसको आसानी से समझ जाते हैं और उसकी आसानी से व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, अमूर्त बुद्धि से अभिप्राय शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने व उसका प्रयोग करने की योग्यता से है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग आसानी से कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं हम लोग अमूर्त बुद्धि को कि अमूर्त बुद्धि क्या होता है। अमूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो हमारा वर्बल या शाब्दिक और साथ ही साथ मैथमेटिकल या गणितीय सिंबल्स होते हैं, संकेत होते हैं या साइंस होते हैं, उन संकेतों या सूत्रों को समझने और उसका प्रयोग करने की योग्यता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, शाब्दिक गणितीय संकेतों, शाब्दिक गणितीय जो सिंबल्स होते हैं या फिर जो सूत्र होते हैं या जो रिलेशनशिप होते हैं, जो ढेर सारे जो समीकरण होते हैं, उन समीकरणों को समझने की योग्यता जो होती है, वो योग्यता क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या अमूर्त बुद्धि की योग्यता होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो अमूर्त बुद्धि है या अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, हम कह सकते हैं कि अमूर्त बुद्धि या अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की सबसे अधिक आवश्यकता कहाँ होती है? जब व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है। तो पढ़ाई लिखाई करने में जो मेंटल, जहाँ पे मानसिक क्रियाएं होती हैं, जहाँ पर मेंटल प्रोसेस होते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई करना, स्टडी करना, तैयारी करना, या फिर कोई तार्किक चिंतन करना, तो पढ़ाई लिखाई करने में, तार्किक चिंतन करने में, मानसिक प्रक्रियाओं को करने में अमूर्त बुद्धि की अधिक आवश्यकता होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता लिखने, पढ़ने तथा तार्किक चिंतन करने या लॉजिकल थिंकिंग करने में अधिक होती है। वहाँ पर इसकी आवश्यकता अधिक पड़ती है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की या अमूर्त बुद्धि की। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, जब पढ़ने लिखने, तार्किक चिंतन करने, गणितीय संकेतों को समझने, शाब्दिक संकेतों को समझने के लिए अमूर्त चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अमूर्त बुद्धि का जो सर्वोच्च रूप होता है प्रिय विद्यार्थियों, अमूर्त बुद्धि का सर्वोच्च रूप गणित तथा विज्ञान के सूत्रों एवं समीकरणों में और साथ ही साथ दार्शनिक विचारों में परिलक्षित होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, जो अमूर्त बुद्धि का जो सर्वोच्च रूप है, जो पीक पॉइंट है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का, वह जो मैथमेटिकल और जो साइंस के सूत्र होते हैं, जो साइंस के समीकरण होते हैं, जो इक्वेशंस होते हैं, वहाँ पर अमूर्त बुद्धि का सर्वोच्च रूप जो है परिलक्षित होता है, यूज होता है। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, जो फिलोसफर होते हैं, जो थिंकर्स होते हैं या दार्शनिक विचारों में भी जो अमूर्त बुद्धि होती है, वो अमूर्त बुद्धि जो है परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से मैथ्स हो गया, साइंस हो गया या फिर फिलॉसफी हो गया, जहाँ पे थिंकर्स अपने विचार देते हैं, या गणित और विज्ञान के सिंबल्स हो गए, साइंस हो गए, रिलेशनशिप हो गए, इक्वेशंस हो गए, इन सभी में जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमूर्त बुद्धि है, उसका प्रयोग अधिक होता है। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, किसी समस्या का समाधान हम कर रहे हो प्रिय विद्यार्थियों, तो वहाँ पर भी अमूर्त बुद्धि का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जब अमूर्त बुद्धि का प्रयोग मेंटल प्रोसेस से है या अमूर्त बुद्धि से अभिप्राय मानसिक प्रक्रियाओं या मानसिक योग्यताओं से है, पढ़ने लिखने से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है, या फिर अमूर्त क्रियाओं को करने से, अमूर्त चिंतन करने से, दार्शनिक विचारों से संबंधित है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन्स जिसके अंदर अमूर्त बुद्धि अधिक होती है, जिसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट जो इंटेलिजेंस है वह अधिक होता है, वो क्या हो सकते हैं? वे जो है एक सफल मैथमेटिशियन हो सकते हैं, गणितज्ञ हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। वे जो है
विज्ञान के विज्ञान कुछ नियम है, नए नए नियमों का प्रतिपादन कर सकते हैं, गणित के नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकते हैं, या फिर विद्यार्थियों वो क्या हो सकते हैं, वे जो है एक पेंटर हो सकते हैं, एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं। क्या, क्योंकि जो कलाकार है, जो पेंटर है, वो अपना अपना दिमाग का प्रयोग करके नई नई जो है कंसेप्ट को उभारता है, नई नई बातों के, सामाजिक समस्याओं को, या फिर जो हमारे दैनिक जीवन की समस्याएं होती हैं, जो हमारे समाज की समस्याएं होती हैं, या फिर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं होती हैं, उनको जो है आर्टिस्ट हो, पेंटर्स हो, उसको जो है उभारने का प्रयास करते हैं, उसको जो है सामने लाने का प्रयास करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसमें अमूर्त बुद्धि या अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस अधिक होता है, वे एक सफल कलाकार, आर्टिस्ट हो सकते हैं, वे एक सफल चिंतक या थिंकर्स हो सकते हैं, फिलोसफर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, साइंटिस्ट या वैज्ञानिक हो सकते हैं, गणितज्ञ आदि हो सकते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है या अमूर्त बुद्धि है, वो क्या है, मानसिक प्रक्रियाओं, मानसिक क्षमताओं से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग जो है, जो सिंबल्स होते हैं, जो साइन होते हैं, जो समीकरण होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ जो अमूर्त चिंतन करने का प्रयास करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, या फिर जो फिलोसफर होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, जो गणितज्ञ होते हैं, पेंटर्स होते हैं, कलाकार होते हैं, उन सब के अंदर जो है अमूर्त चिंतन या अमूर्त जो है बुद्धि जो है अधिक होती है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने 3 प्रकार के इंटेलिजेंस की चर्चा की, 3 प्रकार के बुद्धि के प्रकारों की चर्चा की। और बुद्धि के 3 प्रकार कौन कौन है प्रिय विद्यार्थियों? पहला रहा सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि, दूसरा रहा स्थूल बुद्धि या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, और तीसरा रहा अमूर्त बुद्धि या अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब एक महत्वपूर्ण बात है प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, एक महत्वपूर्ण बात या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि जो बुद्धि के ये 3 प्रकार बताए जा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, इन बुद्धि के 3 प्रकारों का कोई जो है, उनके बीच में कोई स्पष्ट रेखा नहीं है, कोई विभेद नहीं है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या स्थूल बुद्धि होगा, या कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर सामाजिक बुद्धि होगा और बाकी की बुद्धि नहीं होंगे, या कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर अमूर्त बुद्धि होगा और स्थूल या सामाजिक बुद्धि नहीं होगा। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, जो बुद्धि के मुख्य 3 प्रकार हैं, इन 3 प्रकारों के बीच कोई स्पष्ट जो है लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है, कोई स्पष्ट विभेद रेखा या अंतर की रेखा नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, बुद्धि के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, दैट इज सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एंड अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। परंतु इन 3 प्रकारों के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं है, स्पष्ट रेखा नहीं है, अर्थात हमारे पास कोई स्पष्ट ऐसा लाइन नहीं है, ऐसी रेखा नहीं है जिसके द्वारा हम जो है इन तीनों प्रकार की बुद्धियों को विभाजित कर सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथी, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति में सिर्फ और सिर्फ सामाजिक बुद्धि होगी, उसमें मूर्त या अमूर्त बुद्धि नहीं होगी, या कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अमूर्त बुद्धि होगा और उसके अंदर सामाजिक या मूर्त बुद्धि नहीं होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक बुद्धि है, जो मूर्त बुद्धि है और जो अमूर्त बुद्धि है, वो तीनों आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, और प्रत्येक व्यक्ति में ये तीनों प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। बस बात यह है कि किसी में किसी एक प्रकार की बुद्धि अधिक होती है तो दूसरे प्रकार की बुद्धि कम होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बुद्धि के 3 प्रकार हैं, इनमें कोई स्पष्ट विभेद रेखा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में इन 3 प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं, परंतु किसी व्यक्ति में कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस जो है स्थूल बुद्धि डोमिनेट करता है, बाकी की बुद्धियां जो है रिसेसिव हो जाती हैं। किसी व्यक्ति में जो सामाजिक बुद्धि होता है वो डोमिनेट कर जाता है, और किसी व्यक्ति में जो है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जो होता है, अमूर्त चिंतन या अमूर्त बुद्धि जो होती है, वो डोमिनेट कर जाता है। और कई लोगों में तो कई प्रकार की बुद्धियां मीन्स एक साथ 2 या 2 से अधिक या एक से अधिक बुद्धि जो है वो डोमिनेट या प्रभावी हो सकती हैं, दिखाई दे सकती हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की कक्षा में, आज की क्लास में टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि के प्रकार के बारे में चर्चा किया, और उसमें हम लोगों ने
ईएल थॉर्नडाइक जी के जो 3 प्रकार हैं उसके बारे में चर्चा किया। उसमें हम लोगों ने सामाजिक बुद्धि या सोशल इंटेलिजेंस के बारे में देखा पहले, फिर हम लोगों ने कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या स्थूल बुद्धि के बारे में देखा, और अंत में हम सभी लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या अमूर्त बुद्धि के बारे में देखा। और लास्ट में हम लोगों ने यह भी देखा कि इन तीनों प्रकार की बुद्धियों में, तीनों प्रकार की इंटेलिजेंस में कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है, कोई स्पष्ट विभेद रेखा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति में सिर्फ एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, बल्कि क्या होता है कि सभी व्यक्तियों में सभी प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। बात यह है कि किस व्यक्ति में कौन सी बुद्धि जो है डोमिनेट होती है या प्रभावी होती है। किसी में जो है जो सामाजिक बुद्धि डोमिनेट हो सकती है, किसी में स्थूल बुद्धि डोमिनेट हो सकती है, और किसी में अमूर्त बुद्धि या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस डोमिनेट हो जाता है। जिसमें सामाजिक बुद्धि डोमिनेट होती है वह एक अच्छा नेता बन सकता है, लीडर बन सकता है। जिसमें स्थूल बुद्धि जो डोमिनेट करती है वह एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, और जिसमें अमूर्त बुद्धि डोमिनेट होती है प्रिय विद्यार्थियों वह एक कलाकार बन सकता है, चिंतक बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, गणितज्ञ बन सकता है, फिलोसफर या दार्शनिक बन सकता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे आपके शुभचिंतक, आपके फ्रेंड, आपके सहपाठी भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो पे कमेंट करिए। कमेंट के द्वारा आप अपने बहुमूल्य सुझाव या प्रश्न या किसी समस्या को हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों का अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी एजुकेशनल वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से, सरलता से, अपनी आवश्यकता के अनुसार देख पाएँ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना है। यदि वह बेल का आइकन लाल है, रेड है, तो उसको आप प्रेस कर दीजिए, और प्रेस करने पे कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगे उसकी सूचना, उसके नोटिफिकेशंस, उसके इन्फॉर्मेशंस आपको हमेशा समय से मिल जाएगा, और आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल।